तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज सैटरडे, वीक का लास्ट डे, कल संडे, सब कुछ कूल रहा तो कल शायद छुट्टी भी हो, तो कल के बाद मंडे मुलाकात होगी आप लोगों से। अब आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले एक बार फिर आपको जानकारी दे दूं कि तमाम ऐसी ही कहानियाँ, इंटरेस्टिंग कहानियाँ, रहस्यमयी कहानियाँ, मिस्ट्री, मर्डर, पॉलिटिकल, बायोग्राफी, ऑडियो बायोग्राफी कुकू एफएम ऐप पर भी आप सुन सकते हैं। वहाँ पे अपने मनपसंद की कहानियाँ, क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 भी है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। तो आप कुकू एफएम ऐप पर भी अपनी कहानियाँ जो है वो जब जब आपको लगे आपकी पसंदीदा कहानियाँ तो आप ज़रूर सुनें। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। ये कहानी क्या, पूरी एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो आपके सामने कहानी की शक्ल में लेकर आया हूँ, क्योंकि 5-6 दिन हो गए। तो पुलिस से, पंजाब पुलिस से, दिल्ली पुलिस के कुछ लोगों से, राजस्थान की कुछ पुलिस की टीम से, कुछ अलग अलग रिपोर्टर से, इन तमाम लोगों से बातचीत की। और उसके बाद जो सारी चीज़ें हैं, जो पूरी कहानी है, ख़ासतौर पर 29 मई की शाम की कहानी, और किन किन लोगों पे इस वक्त शक है, इनसाइडर का नाम अचानक क्यों सामने आ रहा है, किस स्टेट में साजिश बैठकर रची गई, कौन कौन लोग थे, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। और इसमें हमारे एक जो मानसा के एक रिपोर्टर अमरजीत, उन्होंने भी काफ़ी सारी इसमें से जानकारी निकाली। 29 मई संडे का दिन, 2-3 चीज़ें इस कहानी के शुरू होने से पहले जो है उसके बारे में भी आपको बता दूं। वैसे तो जो सिद्धू मूसेवाला, उनके पास कई गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ, लेकिन हाल में उन्होंने थार खरीदी थी। 2 गाड़ियाँ उनके घर पे और थी जिसका वो अक्सर ज़्यादा यूज़ किया करते थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से सबसे ज़्यादा यूज़ जो वो जिस गाड़ी को कर रहे थे वो एक फॉर्च्यूनर थी। इस फॉर्च्यूनर को ही उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ी के रूप में ढाल दिया था, और आमतौर पर उसी फॉर्च्यूनर में ट्रैवल करते। फॉर्च्यूनर में जगह भी काफ़ी थी, तो गनर वनर भी आराम से बैठ जाते थे। एक उनके पास गाड़ी पजेरो थी। पजेरो बुलेट प्रूफ नहीं, लेकिन कई बार जब वो फॉर्च्यूनर में चलते तो पजेरो भी साथ में चलता, कुछ गनर उसमें भी बैठ जाते। तो इन गाड़ियों का इस्तेमाल अक्सर होता रहता था। थार अगर आपने देखी है तो थार फॉर्च्यूनर के मुकाबले में उतना स्पेस उसमें शायद है नहीं। 29 मई को मूसेवाला को अपनी एक मौसी को देखने के लिए जाना था। अपने घर से करीब 12-14 किलोमीटर की दूरी पर है, और मूसेवाला अपनी मौसी को बड़ा प्यार करते हैं। मौसी की तबीयत ठीक नहीं थी, और बचपन से ही मौसी ने उनको एक तरह से काफ़ी अपने बच्चे की तरह माना है। तो अक्सर मूसेवाला वहाँ पहुँच कर वहाँ खाना भी खाते, गाना भी सुनाते। और वैसे भी एक बच्चों का मौसी के साथ अमूमन बड़ा अच्छा रिश्ता होता है, चूँकि माँ की बहन होती हैं तो बिल्कुल माँ जैसी होती हैं। तो 29 तारीख को भी जाना था मूसेवाले को देखने के लिए। आमतौर पर उनके घर में मूसेवाला जब घर पे होते, और ख़ासतौर पर ये छुट्टी का दिन होता, सैटरडे संडे, तो सबको पता होता कि वो गाँव में है। तो करीब एक एवरेज है कि पर डे 100-150 नौजवान उनके घर पर आया करते थे, मुलाकात करने के लिए, सेल्फी लेने के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए, जो फ़ैन टाइप के होते थे। और ज़्यादातर मूसेवाला के फ़ैन नौजवान पीढ़ी ही है। तो उनके घर पर, उनकी कोठी पर अमूमन भीड़ होती थी उनके फैंस की। जो उनका घर है मूसेवाला का, उनके जो गांव में, उनकी जहाँ पे कोठी है वहाँ से मेन रोड जो है उसकी दूरी करीब 1 किलोमीटर है। और जो वो मेन रोड जब आता है, उस सड़क का नाम है मानसा तलवंडी रोड या तलवंडी मानसा रोड। तो इस रोड पर जब पहुँचते हैं तब वो करीब 1 किलोमीटर वहाँ तक जाना पड़ता है, तब वो फिर चौड़ी सड़क है। उससे पहले पतली सड़क है जो उनकी कोठी से इस मेन रोड तक आने के लिए, उसके बीच में कई मोड़ हैं, कई गलियां हैं। तो संडे के दिन 29 मई को शाम को करीब 4 बजे के आसपास, उसके बाद मूसेवाला अपने घर से निकलते हैं अपनी मौसी के पास जाने के लिए। एक जो शुरू में जानकारी आई थी वो ये थी कि एक उनके कज़न थे, एक पड़ोसी थे। नहीं, दोनों ही गाँव के नौजवान थे, उनमें उनका कोई कज़न नहीं था। अब गांव में भाई और ये सब बोलकर रिश्तेदारी तो हो ही जाती है, क्योंकि प्यार मोहब्बत ज़्यादा होती है। तो गांव के 2 नौजवान थे उस दिन उनके साथ। एक का नाम था गुरविंदर और दूसरे का नाम था गुरप्रीत सिंह। ये दोनों उसी गांव के थे, मानसा के ज़िले के। तो मौसी को देखने के लिए ये दोनों निकलते हैं सिद्धू मूसेवाला के साथ। जब नीचे आते हैं तो कायदे से इन्हें बैठने की फॉर्च्यूनर में, और उस वक्त 2 गनर मौजूद थे। और इत्तेफाक से फॉर्च्यूनर से पहले पजेरो गाड़ी भी खड़ी भी है, लेकिन वो देखते हैं कि पजेरो की एक टायर पंक्चर है, और उससे पहले पजेरो बिल्कुल ठीक था।
तो अब पजेरो का टायर पंक्चर, हवा निकली हुई है। उसके बाद ये फॉर्च्यूनर की तरफ बढ़ते हैं तो पता चलता है कि वो चाबी नहीं है। अब ये चाबी कहाँ गई मालूम नहीं। इसी दौरान में तेज़ी से बढ़ते हुए मूसेवाला कहते हैं यार थार खरीदी है, चलो थार का थोड़ा टेस्ट लिया जाए। तो थार की तरफ बढ़ चलते हैं और इन दोनों चीज़ों को बड़े ही लाइटली लेकर कि पजेरो की हवा एक पंक्चर है, ये कैसे हुई। और उस वक्त जो फॉर्च्यूनर है, जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है, उसकी चाबी नहीं है। तो अभी तक एक खबर ये आ रही थी लगातार कि उस दिन बुलेट प्रूफ गाड़ी को छोड़ दिया और थार में क्यों गए। तो ये था कि उस वक्त चाबी नहीं मिली और वक्त निकल रहा था और फिर कहा मूसेवाला ने कि चलो इसमें चलते हैं। अब थार में जगह कम थी तो दोनों बैठ गए और खुद ड्राइविंग सीट पर मूसेवाला। इसके बाद इन्होंने गनर को मना कर दिया, उन्होंने कहा जगह नहीं है, तुम रहने दो, हम बस यूँ गए मौसी को देखकर और यूँ आए। अच्छा, सारा गांव के अंदर का मामला था तो इसलिए ये भी लगा कि कोई हमला खतरा नहीं है, गांव से बाहर तो जाना नहीं है। तो उसके बाद वो बैठ गए। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक उस पजेरो की का एक टायर का पंक्चर या हवा निकालना, ये एक नॉर्मल था या किसी ने जानबूझकर हवा निकाली, और उस फॉर्च्यूनर बुलेट प्रूफ गाड़ी की चाबी क्या किसी ने जानबूझकर इधर उधर रख दी। घर वालों को भी इस बारे में कुछ याद नहीं है। तीसरी चीज़, इनके पास अपना लाइसेंसी वेपन था। आप लाइसेंस तो सरकार से मिल जाती है, वेपन का भी आपको बताना पड़ता है कि मेरे पास ये हथियार है। मूसेवाला के पास एक वेपन था यूएस मेड, जिसमें एक बार में 15 बुलेट या 15 गोलियां उसमें आ सकती थी, उसके चैम्बर में 15। लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ तो मूसेवाला ने सिर्फ 2 फायर किया। उसके बाद पता चला कि एक और उसमें बुलेट था लेकिन वो अटक गया, तो कुल मिलाकर 3, लेकिन 12 चैम्बर खाली थे। अब मूसेवाला जिनको धमकी मिली हुई है लगातार इतनी, और जो हमेशा अपने गन या जो पिस्टल है कहीं भी बाहर जाते चाहे गनर के साथ उसको चेक करते कि इसमें बुलेट्स हैं कि नहीं है, सब कुछ करने के बाद, बल्कि कई बार ये भी कि उनके फादर भी कि बेटा कहीं भूल ना जाए वो भी चेक करते थे। लेकिन उस दिन 15 में से सिर्फ 3 गोलियां, 12 खाली। अब ये इत्तेफाक था, भूलना था, लापरवाही थी या साजिश, ये काम पुलिस का है पता करना। तो 3 चीज़ें, फॉर्च्यूनर की चाबी इधर से उधर होना, पजेरो की गाड़ी का एक पहिए का हवा निकलना, और बुलेट जो है वो 13 में मतलब 12 कम होना, सिर्फ 3। इन तीनों का इस मौत से क्या कोई लेना देना है, पहला। दूसरा, जो 2 लोग साथ में थे, गुरविंदर और गुरप्रीत सिंह, ये उसी थार में थे जिसमें गोलियां चली। करीब 30 राउंड गोलियां चली हैं। 30 इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक तो 23 जख्म के निशान मिले हैं अकेले मूसेवाला के जिस्म में, जिसमें एक गोली सर में भी फंसी हुई थी, सीने पे भी, पेट पे भी, लीवर पे भी, किडनी पे भी, हर जगह गोली लगी है। कमर के ऊपर ज़्यादातर गोली लगी हुई और सर तक, कमर के ऊपर से लेकर सर तक। तो इससे क्लियर है कि किसी भी कीमत पे कातिल जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। उनके साथ जो 2 लोग थे अच्छा, गोली कई तरफ से चल रही है। उनमें से जो गुरविंदर और गुरप्रीत सिंह है, इनमें से एक के बाजू को गोली में लगी है और एक के पेट के नीचे। दोनों खतरे से बाहर हैं, दोनों की तबीयत ठीक है। हालांकि पुलिस ने इनसे शुरुआती पूछताछ की, लेकिन अभी सिलसिलेवार पूछताछ नहीं हुई क्योंकि ये इस वक्त हॉस्पिटल में है और शायद लुधियाना के हॉस्पिटल में है। लुधियाना या जालंधर में, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा, लेकिन उसी जगह पे हॉस्पिटल में भी एडमिट है। तो अब सवाल ये है कि एक गाड़ी में 3 लोग, एक को सीधे सीधे इतनी सारी गोलियां 23 लगनी और शूट आउट चल रहा है, लेकिन निशाना लेकर क्या गोलियां चलाई जा रही हैं कि बाकी 2 को कुछ ना लगे, ये ऐसा क्यों है। हालांकि यहाँ पे एक जवाब मैं इसको भी क्लियर कर दूँ आपको कि जब शाहरुख को अप्रैल में रैकी करने के लिए कहा गया था और कहा गया था, सुपारी दी गई थी कि मूसेवाले को मारना है, तो शाहरुख ने 3-4-5 दिन तक रैकी की थी और तब उसने रिपोर्ट दी थी कि सुरक्षा काफ़ी है, करीब 6 या 8 गनर और ये सारे लोग साथ में रहते हैं, तो ऐसे में हमला करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो उसे इंस्ट्रक्शन दिया गया था। शाहरुख ने अपने ये बयान में कहा है कि नहीं, तुम काम तो करो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि मूसेवाला को जब मारो तो उसके आसपास जो सरकारी कर्मचारी हैं उनमें से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। यानी जो सरकारी गनर है, यानी कि जो पंजाब पुलिस के कमांडो या पंजाब पुलिस के एम्प्लॉई हैं, उनमें से किसी को गोली नहीं लगनी चाहिए। इस बात का ख्याल रखना है।
अब गनर अगर साथ में और गनर के रहते हुए सिर्फ मूसेवाले को गोली मारनी और उनको खरोच भी ना आए, ये इंस्ट्रक्शन है शूटर को, तो इसका मतलब ये भी है कि वो पंजाब पुलिस से पंगा नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि अगर पंजाब पुलिस से किसी एक नौजवान को गोली लगे और कुछ हो तो उन्हें मालूम है कि फिर इनकाउंटर और बाकी चीज़ें शुरू होंगी। तो ये शाहरुख के बयान थे। अब यहाँ पे इन दोनों लोगों का इस गोलीबारी के बीच में बचना, तो पुलिस को वही शक है कि इस पूरे मामले में कोई ना कोई इनसाइडर का हाथ है। और उसकी वजह यह है कि अभी तक जो सारी इस कहानी सामने आई उसमें यह है कि संडे को भी जो शूटर थे वो करीब 28-27 से वहाँ रैकी कर रहे थे, और उस दिन भी रैकी ही कर रहे थे। लेकिन अचानक उन्हें एक गोल्डन चांस मिला जब उन्हें पता चला कि बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी में, बिना गनर के साथ, 2 गांव के लोगों के साथ मूसेवाला घर से निकल पड़े। तो अब शूटर को ये जानकारी किसने दी, क्योंकि शूटर बिल्कुल मूसेवाला के घर के आसपास गाड़ी खड़ी करके नहीं रहते थे। इसका मतलब है जब मूसेवाला अपने घर से बाहर निकले और उनके घर से बाहर निकलने के आसपास अगले 500 मीटर के दायरे में कोई ऐसा शख्स मौजूद था या उस घर के अंदर मौजूद था जिसने ये इन्फॉर्मेशन पास की कि आज मूसेवाला बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के हैं, बिना गनर के हैं, और उनके पिस्टल में भी 15 की जगह पे सिर्फ 3 गोलियां हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत कारगर थी हमलावर के लिए। तो अब सवाल ये है कि वो कौन है इनसाइडर, घर के अंदर का, घर के आसपास पड़ोस में रहने वाला। ये जो 2 लोग हैं, पुलिस ने खुद कहा है कि अभी उनको हमने क्लीन चिट नहीं दे दिया, हमारे शक के दायरे से ये बाहर नहीं है, जो दोनों उस दिन गाड़ी में थे। लेकिन अभी उनसे लंबी पूछताछ इसलिए नहीं हुई है कि दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इनके कॉल डिटेल्स बेशक खंगाले जा रहे हैं, और अब ये है कि इनके कॉल डिटेल्स पिछले कई महीनों के खंगाले जा रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से ये कोई ऐसा नंबर जिससे संपर्क में थे शूटर्स के या किसी गैंग के। ये 2 चीज़ें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें आई है जानकारी, वो ये है कि 29 मई को ये शूट आउट हुआ और 28 मई को, एक दिन पहले, कहते हैं कि इस मानसा के एसएसपी से एक सिंगर की मुलाकात हुई थी, और उसी सिंगर की मुलाकात उन्हीं पुलिस वाले से उससे कुछ दिन पहले भी एक किसी और कार्यक्रम में हुई। अब इस सिंगर की मुलाकात को लेकर उस इलाके में सारी बातचीत चल रही है कि उसका मतलब क्या है। अब यहां ये जो बात कर रहा हूं इसको एक कदम आगे और बढ़ते हैं। मेन रोड मैंने आपको बताया कि जो मूसेवाला सिद्धू के घर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जो तलवंडी और मानसा रोड कहलाता है। करीब 4:32 से 34 मिनट के बीच में ये इंसिडेंट हुआ है, 4:32 एंड 4:34, बिटवीन 4:32 एंड 4:34 PM शाम के, संडे 29 मई। गोली चली, हमलावर उसके बाद वहां से निकल गए करीब 2 मिनट के अंदर अंदर। इसके बाद ही वो बात फैल गई, क्योंकि उस इलाके में हुआ, मूसेवाले को सब जानते हैं। इसके बाद पुलिस तक भी जानकारी पहुंच गई 100 नंबर पर। लेकिन पुलिस ने क्या किया कि इस इंसिडेंट के जानकारी के बाद अपने जो पुलिस वाले थे सारे, उनको इधर उधर गांव में कहा कि ढूंढो। अच्छी बात है, आसपास गांव में ढूंढना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले वो कहीं भी छुपेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी लापरवाही मानसा पुलिस की सामने आ रही है वो ये कि अगले 1 घंटे तक, बल्कि एक नहीं 50 मिनट तक, नेक्स्ट इस 4:32 से 4:34 के बाद उन्होंने किसी भी इलाके में वायरलेस पर मैसेज देकर किसी भी रास्ते की नाकेबंदी नहीं कराई। और जो सीसीटीवी फुटेज अलग अलग रूट पर जो हमलावरों की गाड़ियां जा रही हैं, बोलेरो, और उसके बाद उन्होंने एक ऑल्टो चुनी थी शायद, वो अगले 40-45 मिनट तक उस सड़क से निकलते हुए मानसा डिस्ट्रिक्ट में घूमती हुई दिखाई दी, और उसके बाद 40-45 मिनट के बाद वो मानसा डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस किए और फिर वो बाहर निकलकर भाग गए। अगर पुलिस ने इस इंसिडेंट के फौरन बाद जिस तरीके से आसपास गांव में पुलिस को फैलाया, अदर स्टेट, मतलब सॉरी शहर, डिस्ट्रिक्ट, उनकी पुलिस को अगर वो वायरलेस पे मैसेज देते कि ऐसे से एक शूट आउट हुआ है, और ये हमलावर, चूंकि चश्मदीद ने तब तक बता दिया था कि कौन सी गाड़ियां हैं, बोलेरो है, एक कोरोला था, लेकिन फिर एक ऑल्टो छीना, तो और इसके अलावा आप सारी गाड़ियों की तलाशी होती है ऐसे इंसिडेंट के बाद। 45 मिनट तक किसी भी इलाके को नाकेबंदी की कोई सूचना नहीं दी गई, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई, और 45 मिनट तक वो मानसा डिस्ट्रिक्ट में हमलावर शूटर घूमते रहे और बड़े आराम से उस बॉर्डर को क्रॉस किया और फिर वहां से निकल गए। अब सवाल ये है कि एक पुलिस की टीम, एक पुलिस वाले जो जानते हैं बेसिक क्राइम, बेसिक लॉ एंड ऑर्डर, बेसिक ऐसे इंसिडेंट के बाद क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, तो आम लोग भी जानता है। इतने सारे अब
न्यूज़ के ज़रिए, सीरियल के ज़रिए, टीवी के ज़रिए कि अगर पकड़ना है तो पहले हुआ है तो सब नाकेबंदी कर लो। ये सबसे आसान तरीका है। तो घर में ये भी होता है कि चोर आया तो सारे रास्ते बंद कर दो। यहाँ पे ये भाग रहे हैं और अगले 45 मिनट तक कोई नाकेबंदी नहीं है और वो बिना तलाशी के आराम से गुजरते जा रहे हैं। अगर नाकेबंदी हो जाती उस पूरे डिस्ट्रिक्ट की तो शायद वो शूटर भाग ही नहीं पाते, क्योंकि उनके पास तमाम हथियार भी थे। वो कहाँ फेंकते, कैसे फेंकते, गाड़ी छोड़ते तो फिर पैदल कहाँ भागते। और अननोन लोग थे उस गांव के और उस इलाके के थे नहीं, बाहर से आए थे। बाहर के अपरिचित को गांव में आमतौर पर वैसी नज़रों से भी देखते हैं। तो ये मानसा पुलिस ने ऐसा क्यों किया, जानबूझकर किया, क्या जानकारी थी, इससे पहले किसी सिंगर से मुलाकात के क्या मतलब थे, ये सारी चीज़ें जांच का विषय है। और SIT इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि जो फैमिली है उनकी आज ही होम मिनिस्टर अमित शाह से मूसेवाला के पिता और माता दोनों मिले, दोनों रोने भी लगे और उन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह से ये मांग की कि इस पूरे मामले की जांच सेंट्रल एजेंसी को दी जाए, यानी कि CBI को दी जाए। अब देखना ये है कि CBI को देने में यहाँ पे एक चीज़ है, शायद अमित शाह कह भी दें, लेकिन जो नियम है वो ये है कि जब स्टेट में कोई इस तरह का क्राइम होता है और CBI जांच की होती है तो स्टेट गवर्नमेंट पहले उसको रिकमेंड करे, यानी कि भगवत मान इस वक्त रिकमेंड करें कि हाँ हम इसको CBI के लिए रेफ़र करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट या अमित शाह अपने आप इस मामले को CBI को नहीं सौंप सकते। और दूसरा ये है कि आप कोर्ट के थ्रू जाएं, कि कोर्ट डायरेक्शन दे, जैसे सुशांत केस में हुआ था। तो मिले तो हैं, CBI की इंक्वायरी की मांग भी की है, लेकिन अब ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है, पंजाब सरकार के ऊपर है कि उसे अपने पंजाब पुलिस की SIT पर भरोसा है या फिर CBI पर। लेकिन ये जो सारे सवाल हैं, और सबसे बड़ी नाकामी ये है जो एक मैंने कहा कि नाकेबंदी तो है ही नहीं, आज लगभग हफ्ता होने वाला है, कल 1 हफ्ता हो जाएगा पूरा, अभी तक किसी शूटर की गिरफ्तारी नहीं हुई, अभी तक इस मामले में कोई मेजर गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ये एक बड़े इंसिडेंट के बावजूद ये सारी चीज़ों का ना होना, ये अपने आप में एक शक और सवाल खड़े करता है। तो ये तो रही आपको उस पहलू की बात। अब दूसरी एक जो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आई हैं, खासतौर पर लॉरेंस बिश्नोई से जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल पूछताछ कर रही है लगातार 3 दिन की, उसमें एक नई चीज़ आई कि ये जो पूरा शूटर और ये सारी चीज़ें ये कैसे कब क्या किया गया। कहा जा रहा है कि इसमें 2 खास तौर पर इलाकों के नाम लिए गए जहाँ पे ये सारी प्लानिंग हुई है। एक है हरियाणा का सोनीपत और दूसरा है राजस्थान। यही सारी प्लानिंग हुई। कहा जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई ने सबसे पहले एक मैसेज सर्कुलेट किया था और उस मैसेज में ये था अपने गैंगस्टर और अपने गैंग के लोगों को कि मैसेज भिजवाया था कुछ लोगों से वर्बली जो जेल से बाहर आ रहे थे, कुछ को मैसेज के ज़रिए मोबाइल पे, कि बड़ा काम देना है, जल्दी कांटेक्ट करो। ये लॉरेंस बिश्नोई ने अलग अलग गैंग को मैसेज भेजे। जो जांच में अब तक सारी चीज़ें आई हैं उसमें यह है कि मूसेवाला के कत्ल की जो साजिश है वो सोनीपत और राजस्थान के कुछ इलाकों में रची गई और यहीं के कुछ लोग भी इसमें शामिल हैं, जिसमें शूटर भी हैं और जो उनको अलग अलग फैसिलिटी जिन्होंने प्रोवाइड किया उनका भी हाथ है। कहाँ कहाँ पे मूसेवाला के कत्ल के तार जुड़े हैं उनमें जो नाम आ रहा है सोनीपत है, इसके अलावा बीकानेर, नागौर, झुंझुनू, चूरू, सीकर। और कहते हैं कि सीकर जो है शायद वहाँ पे सारी चीज़ें हुई। तो लॉरेंस बिश्नोई के इस मैसेज के बाद कि बड़ा काम देना है, जल्दी कांटेक्ट करो, अलग अलग गैंगस्टर को कांटेक्ट किया गया और इसमें एक सीकर का गैंगस्टर था सुभाष बराल। सुभाष बराल एक ज़माने में जब कहते हैं कि अजमेर जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद था तब ये वहाँ बंद था और दोनों की वहीं पे दोस्ती हुई थी। और उसके बाद किसी एक पंचायत के चुनाव में सुभाष बराल के पिता की मदद की थी लॉरेंस बिश्नोई ने, तो उसका पुराना उसके ऊपर एक कर्जा था। तो कहते हैं सुभाष बराल के ऊपर प्रेशर डाला था लॉरेंस बिश्नोई ने कि ये बड़ा काम करना है मूसेवाला का और तुम इसके लिए सारी प्लानिंग करो और जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करो। इसके अलावा एक और गैंगस्टर विक्रम सिंह जिसका नाम है, तो विक्रम सिंह को भी कांटेक्ट किया गया था। ये जोधपुर का हिस्ट्री शीटर है। लेकिन हुआ यह कि विक्रम सिंह के बारे में ये मशहूर है कि वो अपने पास मोबाइल नहीं रखता, क्योंकि उसे पता है मोबाइल से पुलिस ट्रेस कर लेती है और फिर पकड़े जाते हैं। तो विक्रम सिंह को काफ़ी ढूंढा गया और नहीं, विक्रम सिंह के ज़रिए एक और गैंगस्टर है राजू फौजी। राजू फौजी को ढूंढा गया और ये काम दिया गया विक्रम सिंह को, जोधपुर का जो हिस्ट्री शीटर है, और उससे कहा गया कि राजू फौजी के इस काम में लगाओ। लेकिन राजू फौजी मिला नहीं, ना उससे कांटेक्ट हो पाया क्योंकि उसके पास मोबाइल भी नहीं था और वो फरार चल रहा है पुलिस से, तो वो मिला नहीं। इसके बाद फिर कुछ और गैंगस्टर को लॉरेंस बिश्नोई ने मैसेज भिजवाए और इसी के बाद बराल और उसके लोगों ने अलग अलग लोगों की टीम बनाई, अलग अलग जगहों से शूटर तैयार किए और उन सारे शूटर को तैयार करने के बाद
अलग अलग टीम को काम सौंपे गए, हथियार के लिए काम किसी और को। गाड़ी भी जो कहते हैं वो शायद जो इस्तेमाल किया गया शूट आउट में वो निकला है सीकर का ही, राजस्थान के इलाके का। और अब पुलिस की एक टीम राजस्थान में भी गई है, वहाँ भी पूछताछ चल रही है। एक पुलिस की टीम इस वक्त नेपाल में है, वहाँ भी तफ्तीश चल रही है। तो अब कुल मिलाकर बाहर शूटर के साथ साथ इनसाइड का एंगल, कोई अंदरूनी जिसने खबर दी, इसके ऊपर पूरा एक तरह से शक है एसआईटी की टीम को। और लोकल पुलिस की भूमिका भी, जो मानसा की लोकल पुलिस है उसके रोल को भी खंगाला जाएगा। लेकिन कितनी ईमानदारी से ये जांच होगी, क्या सच्चाई सामने आएगी, ये अभी कह नहीं सकते। तो ये थी पूरी आज की कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज दुर्गानंद शर्मा जी का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे दुर्गानंद जी। इसके अलावा नीलेश गोविंद राव, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे नीलेश। यश कनौजिया, कल इनका जन्मदिन है, कल कहानी होती नहीं तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे यश। और रूही नोनू और सतीश परदेसी जी ने भेजा है, इनके बेटे हैं। इसके अलावा काजल सिंह, इनका भी जन्मदिन है आज, हैप्पी बर्थडे काजल जी। और विश्रांत सिंह ने भेजा है, इनकी बहन है, बल्कि दीदी हैं शायद। सीए पुरुषोत्तम पाई, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सीए पुरुषोत्तम पाई साहब, और थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए, तारीफ के लिए। इसके अलावा अशनी कुमार, इनका भी आज जन्मदिन है, बल्कि कल है 5 को, तो एडवांस में आपको अशनी जी हैप्पी बर्थडे, और होशियारपुर से है ये। इसके अलावा सैयद अमान हसन, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे सैयद अमान हसन। जवाहर दुबे जी, आज इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे जवाहर साहब। और अनमोल चौबे जी, इनके पिता हैं, ये इंदौर से हैं। इसके अलावा रुचिका लांबा, कल इनका जन्मदिन है, तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे रुचिका जी। और संदीप लामा जी ने भेजा है, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए संदीप साहब, और संदीप साहब की बेटियां हैं रुचिका। इसके अलावा निशा जी का भी जन्मदिन है, और हैप्पी बर्थडे निशा जी। और सुनील कराड भीलवाड़ा से भेजा, उनकी पत्नी है। गणपत लाल बिश्नोई जी, इन्होंने एक मेल लिखा है और मैं आपसे सहमत हूँ, हालांकि आपकी एक चीज़ से इत्तेफाक भी नहीं। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई ने पूरे बिश्नोई जाति को लगातार बदनाम करा, उसको एनकाउंटर करके मार देना चाहिए। और ऐसे लोगों से मेरा मानना है कि किसी एक को मारने से सारी चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं। जुर्म को पूरी तरह से मिटाने के लिए वो सोच और बाकी चीज़ें भी ख़त्म करनी होंगी। और दूसरा, मैं बार बार कहता हूँ, गणपत जी आपसे भी कह रहा हूँ, किसी एक दो चार शख्स के किसी एक बिरादरी या किसी एक धर्म या एक इलाके में जुर्म करने से पूरी बिरादरी या पूरा ख़ानदान बुरा नहीं हो जाता। तो ये अफसोस की बात है कि एक पढ़ने लिखने वाला एक अच्छे परिवार का लॉरेंस बिश्नोई इस रास्ते पर चल पड़ा। लेकिन इसके लिए पूरी बिश्नोई जाति को कटघरे में खड़ा करना वो कहीं से सही नहीं होगा। और आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें, बिश्नोई जाति ने वो काम किया, चाहे वो इसमें पर्यावरण के क्षेत्र में हो, हिरन को लेके जो उनके पूजनीय और जो इनका इतिहास रहा है पूरा, तो वो अपने आप में गर्व करने वाला इतिहास है। तो किसी एक की वजह से ऐसी चीज़ों की के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। अरबाज हसन है, और इनका सवाल है कि सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी क्यों हटाई गई जबकि उसे खतरा था। और ये भी अपने आप में गंभीर सवाल है। वो इसलिए कि आपको मालूम है कि खतरा है, धमकी है, रैकी है, पंजाब पुलिस के पास इनपुट है। और देखिए कि जिस दिन सिक्योरिटी हटती है और उसके अगले ही दिन ये काम हो जाता है। तो इसका मतलब है कि इससे एक और भी मैसेज मिलता है कि जो शूटर और जो कातिल हैं वो लगातार नज़र रखे हुए हैं पल पल की घटनाओं पर। और उन्हें भी ये खबर मिली कि ये कम हो गए हैं, और उन्हें शायद ये भी जानकारी थी कि संडे को 2 और भी कम होंगे क्योंकि उनकी कहीं और ड्यूटी लिखी। तो क्या पुलिस डिपार्टमेंट से ये सारी इन्फॉर्मेशन लीक हुई? ये भी अपने आप में एक सवाल। इसीलिए इनसाइडर का जो एंगल है उसको बहुत ईमानदारी से उसकी जांच करने की ज़रूरत है। इसके अलावा गौरव पाल शेरा भैया उर्फ, और इनका कहना है कि एक न्यूज़ रिपोर्टर कैसे बनते हैं। तो गौरव पाल साहब, कुछ नहीं होता है, ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन की एक जर्नलिज्म की मास कॉम की पढ़ाई होती है। आजकल बड़ा ज़रूरी हो गया, चाहे आप अखबार में जाएं या टीवी में आएँ, तो मास कॉम की पढ़ाई करनी ज़रूरी है। उसके बाद आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं। तो कहीं से भी आप मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर सकते हैं। राकेश कुमार हैं। इसके अलावा अचल जैन है, एक स्टोरी की फरमाइश की है। आदिति तोमर हैं, और इनका ये कहना था कि गनर उस दिन नहीं, हॉस्पिटल लेट क्यों, सिद्धू मूसेवाले को लेकर इन्होंने भी शक। तो मुझे लगता है आदिति, मैंने वही सारी चीज़ें आज कही हैं कि इसमें इनसाइडर की भूमिका की जांच होनी चाहिए। इसके अलावा अंकिता सहाय हैं, एडवोकेट हैं और जुडिशरी की तैयारी कर रही हैं। ऑल द बेस्ट अंकिता जी, एंड थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। इसके अलावा राहुल झा एक स्टोरी की फरमाइश की है।
विली ने भी बहुत सारे सवाल उठाए थे और विली आपको मैंने जो शायद जवाब दिया, आपके कुछ सवालों के उसमें जवाब मिल गए होंगे, लेकिन एक चीज़ जो आपने कहा था कि उन 2 में से एक की मौत हो चुकी है, वो गलत है। अभी दोनों ठीक हैं और हॉस्पिटल में हैं। और इसके अलावा वो 2 उनके पास, मूसेवाला के पास 2 बुलेट प्रूफ कार नहीं थी, एक ही थी और वो थी फॉर्चुनर। पजेरो नॉन बुलेट प्रूफ था। इसके अलावा अक्षय बालापुरे हैं, थैंक यू सो मच, और एक स्टोरी की फरमाइश की है। रतुजा बालापुरे भी हैं, बल्कि बालूपारे, इनका रनवे 34 की कहानी सुनना चाहते हैं। विकास कुमार पांचाल हैं, नुसरत फ़तेह अली खां की कहानी सुनना चाहते हैं। विपिन शर्मा हैं, तृप्ति तिवारी हैं, माउंट आबू में रहती हैं, बहुत खूबसूरत जगह है वो, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। अभय शर्मा दुबे जी हैं, और भाई जेल और ये सारी चीज़ें और पुलिस पे कैसे ट्रस्ट करें, आपकी बात सही है बिल्कुल। गौरव सिंह मनहास हैं, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए, और जम्मू कश्मीर की कभी कहानी जल्दी सुनाता हूँ। इसके अलावा रोहन मारवान हैं, मारन है बल्कि, रोहन मारन। जगन्नाथ जग्गू हैं, कालीचरण भारद्वाज जी हैं। अमर सिंह चमकीला की कहानी सुनना चाहते हैं, जो ऑलरेडी मैं ऐसी कहानी में सुना चुका हूँ, आपको मिल जाएगी लिस्ट में। इसके अलावा श्रेया सिमरन हैं उड़ीसा से, अभी 10वीं का एग्ज़ाम दिया है, इनकी छुट्टियाँ चल रही हैं, कह रही बहुत बोर हो रही हैं, लेकिन कहानी सुनकर टाइम पास होता है, तो कहानियाँ सुनो, लेकिन साथ में आगे की पढ़ाई की भी तैयारी करो श्रेया, ताकि बेहतर कर सको आगे। और इसके अलावा सागर राउत हैं, सुजय जोशी हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है। सतविंदर धालीवाल जी हैं, और इन्होंने भी एक सवाल उठाया था कि पिस्टल में 2 ही गोली थी, जबकि 9 मैंने बताया कि 3 गोलियां थी, एक अटक गई थी, वैसे 15 उसमें गोलियां आती हैं उस चैम्बर में। दीपक बेहुरा है भुवनेश्वर से, थैंक यू तमाम आप लोगों का मेल के लिए और कहानी की फरमाइश के लिए। तो आज कहानी में इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच।